आप फिल्म कर रहे थे उससे पहले आपको पैरालिसिस हो गया था, फेशियल पैरालिसिस हो गया था, लेकिन आपने फिल्म की शूटिंग करी थी। ये कमिटमेंट है अनुपम खेर की काम के प्रति। मुझे लगता है कि आदमी की कमजोरी वो तब तक कमजोरी नहीं है जब तक वो उसको एक्सेप्ट ना कर ले। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो कमजोरी, वरना कमजोरी नहीं है। कैसे तो एक दिन मैं अनिल कपूर साहब के यहाँ खाना खा रहा था। उनकी वाइफ सुनीता ने मुझसे कहा कि अनुपम, ये तुम एक आंख से पलक नहीं झपक रहे हो। तो मुझे लगा कि थक गया होऊंगा शायद, पर जब मैं दूसरे दिन ब्रश करने लगा तो पानी अपने आप मेरे होंठों से निकल रहा था। और फिर मैंने कहा ये क्या हो रहा है, और फिर मुझे लगा कि थोड़ा चेहरा टेढ़ा हो रहा है। फिर मैं यश चोपड़ा जी के घर गया, मैंने कहा यश जी मेरा चेहरा कोई लेफ्ट में ज़्यादा ही शिफ्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा डॉक्टर सिंगल एक बहुत बॉम्बे हॉस्पिटल के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको फेशियल पैरालिसिस है, आप 2 महीने तक घर जाकर ये दवाइयाँ खाइए और फिजियोथेरेपी करवाइए और आप कुछ नहीं कर सकते। उस दिन जिस दिन ये हुआ, उस दिन हम आपके यहाँ कौन के वो सीक्वेंस की शूटिंग होने वाली थी जिसमें वो पिलो नहीं बांटते हैं, पिलो करते हैं फिर अपने, उसकी शूटिंग थी। तो पहला दिन था, तो पूरी कास्ट थी, 15-16 दिन का सेट लगने वाला था। तो जब मैं उनके कमरे से बाहर निकला तो जब मैं गाड़ी में बैठा तो अब मैं घर की तरफ बोला कि घर की तरफ गाड़ी ले लो। अब मैं सोच रहा था मैं क्या कहूँ, कैसे 2 महीने की शूटिंग नहीं करूँ और क्या करूँगा। तो मुझे लगा कि और मेरा चेहरा ऐसा था चेहरा। तो मैंने कहा अगर मैं आज घर चला जाता हूँ 2 महीने के लिए, मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर समझ जाएंगे यार ऐसी सिचुएशन में ठीक है हम दोबारा सेट लगा लेंगे यार, खड़ा रखेंगे। बट अगर मैं घर चला जाता हूँ आज, तो मैं पूरी जिंदगी जब भी मुझे कोई परेशानी होगी मैं घर चला जाया करूँगा। तो मैंने कहा मैं तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। कैसे किया आपने वो, मतलब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जब आप एक्टिंग कर रहे थे। If I talk to you like this, Amish, you will not be able to understand what I am trying to say. ये हिम्मत थी आपकी। और मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनके साथ ये हुआ है। जिस चीज से आपको इस सब की प्रेरणा मिली, आपकी माँ, उनसे आपका जो प्यार है, उनसे जो आपका दोस्ताना अंदाज है, वो देश को भी बहुत पसंद है। वो मैं विजुअल प्ले करता हूँ, एक विजुअल उसमें से मैं प्ले कर रहा हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ। आज पहली बार नेशनल टीवी पर हम आपकी माता जी को भी लेकर आ रहे हैं। बहुत अच्छे, शी विल बी वेरी हैप्पी। मेरा प्ले है, कुछ भी हो सकता है। टेंशन में हूँ मम्मी। ये कौन है? नहीं मैं आपको कह रहा हूँ, मेरा कल प्ले है, कुछ भी हो सकता है, टेंशन में हूँ। नहीं टेंशन नहीं ले, मुझे मत बोल। क्यों? मुझे तेरे से ज़्यादा नहीं होता। प्ले मैं कर रहा हूँ, आपको टेंशन क्यों हो रहा है? क्यों? आपको इनकी डांट खाना, मजाक करना, हंसी मजाक करना और दुलारी रॉक्स कहना पसंद है। क्या हुआ था कि एक दिन आज से 2-3 साल पहले मम्मी कोई बात कर रही थी, तो मैं उनको ऐसे शूट किया उनका मैंने वीडियो और मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे मेरी दादी ऐसी है, मेरी माँ ऐसी है। तो मैंने ये डाला तो और मुझे हम बोलते हैं ना, और दैट पर्सन रॉक, यू आर ए रॉक स्टार। तो मेरी मुझे लगता है कि मेरी माँ बहुत बड़ी रॉक स्टार है, क्योंकि एक तो वो साफ बोलती हैं, वो कुछ छुपाती नहीं, फिल्टर नहीं करती हैं। उससे पहले ऑडियंस की एक गुजारिश थी जो ऑडियंस ने करी थी कि कुछ आप एक्ट करके दिखाएं, कुछ आप कह के सुनाएं अगर आपको कोई किरदार बहुत पसंद हो। है कि नहीं है भाई? अब क्या इनको क्या करेंगे अब आप बोलेंगे है कि नहीं, तो वो थोड़ा बोलेंगे नहीं, पहले से बोल रहे हैं ये भाई। देखिए अनफॉर्चुनेटली डायलॉग मेरा एक डॉक्टर डैंग का ही मशहूर हुआ है जी, है ना। बाकी तो जो उसमें सारांश का डायलॉग था वो तो थोड़ा सीरियस है जी। मेजर लाठी का तो आपने देख लिया। मेजर लाठी नहीं, मुझे उसके डायलॉग याद नहीं, डॉक्टर डैंग का याद है, वो सुनाता हूँ मैं आपको। चलो। राणा विश्व प्रताप सिंह, डॉक्टर डैंग क्रिएट्स वॉर। डॉक्टर डैंग को आज पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है। इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? अब जब तक तुम जिंदा रहोगे इस गूंज की गूंज तुम्हें सुनाई देगी। राणा, मुझे तुम्हारा ये थप्पड़ भूलेगा नहीं। ये कुछ ऐसा। चलिए, बिल्कुल आखिरी दौर है और ये आखिरी सवाल है और इसके लिए आप तैयार हो जाइए। क्या है ये सवाल ये है, आपके सामने मैं कुछ नाम लूंगा, नामों को सुनकर जहन में जो पहला ख्याल आता है आप दर्शकों को बताइए। इस प्रश्नोत्तर में हम लोग खड़े हो जाते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा है, राहुल
गांधी, राहुल गांधी का जब मैं नाम लेता हूं तो जहन में क्या ख्याल आता है? भटका हुआ राही। भटका हुआ राही। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम। मंत्र याद आते हैं उनको देख। मंत्र याद आते हैं। अब पुराने वाले ख्यालात बदल गए हैं आपके? नहीं, मंत्र याद आते हैं। मंत्र याद आते हैं। नसरुद्दीन शाह, ब्रिलियंट एक्टर। ब्रिलियंट एक्टर। मायावती। मुझे मायावती जी के, जब मैं लखनऊ जाता था तो मुझे बड़े बड़े उनके पार्क नजर आते हैं, हाथी के वो जो बनाए हुए थे उन्होंने, वो सिंबल हो गया। एक ख्याल क्या आता है? वही सिंबल है आपको लगता है? वही सिंबल है। प्रकाश राज। You know, the problem is that I cannot be dishonest. I like him as an actor. I like him as an actor. But I think he needs to sort of find out other ways of. I would like to see him showing nationalism of the kind of nature that he needs to show. बहुत बहुत शुक्रिया जनता जनार्दन आपका भी यहाँ पर आने के लिए, अपनी राय देने के लिए।